चलिए बच्चों प्रारंभ करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.7 स्टार्ट होगी। ठीक है, एच प्रश्नावली है, उसमें अच्छे क्वेश्चन दिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना है कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर 1 या सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो उसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। और आपको शुभकामना भी, क्योंकि आपका ही चैनल है और आपके ही सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। ठीक है ना, तो खुशी मनाइए और आगे जो भी है सूचना होगी वो देते रहेंगे। और आज हम क्वेश्चन नंबर पहला दूसरा करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला, देखो मेरा क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान समझो। हमारा लिखा है दो मित्र हैं अनी और बीजू, आयु में 3 वर्ष का अंतर है, दोनों में 3 वर्ष का अंतर है। यानी अगर एक बालक 1 वर्ष का है तो दूसरा 4 वर्ष का है, तभी तो 4 में से एक जाएगा तो 3 वर्ष रहेगा, है ना। अगर एक 3 वर्ष का है तो दूसरा फिर 7 वर्ष का है, क्योंकि 7 में से 3 घटाएं तभी 3 बच्चे आए, सॉरी एक 3 वर्ष का है तो दूसरा 6 वर्ष का है, 6 में 3 घटाएं तभी तो 3 वर्ष का अंतर आएगा। हाँ ठीक है ना, हाँ तो यही कह रहा है 3 वर्ष का अंतर है। अंतर कितने का है? 3 वर्ष का है। अच्छा, आगे अनी के पिता धर्म है, उनकी आयु अनी से दोगुनी आयु है ना। अनी की आयु से दोगुनी आयु की है पिताजी उसके धर्म। और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी, बीजू की बहन है कैथी, उसकी आयु की दुगनी है। बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगनी है। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। और कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो हमें अनी की और बीजू की आयु ज्ञात करनी। कैसे? 2 समीकरण बना के। अगर हमें एक समीकरण की अनुमति दे दें कि आप एक समीकरण बना के इसे ज्ञात कर दें तो 1 मिनट भी नहीं लगे, तुरंत सवाल हल हो जाएगा, है ना। लेकिन इसमें 2 समीकरण बनाने हैं। 2 समीकरण का मतलब क्या? समीकरण युग्म में चेंज करना है, पहले रैखिक समीकरण युग्म में चेंज करने के बाद फिर इसको हम हल करेंगे। फिर आपकी इच्छा है कैसे भी हल करो, विलोपन विधि से हल करो, प्रतिस्थापन से करो, इसमें कुछ लिखा नहीं है कि आपको कौन सी विधि से करना है। आपको जो सरल लगे, आनंद आवे, वही से कर लीजिए। ठीक है, चलो करते हैं। देखो इसमें लिखा है अनी और बीजू की आयु ज्ञात करने, मैं दोनों को मान ले रहा हूं। माना अनी की वर्तमान आयु, माना वर्तमान मानने की वैसे खास जरूरत नहीं है, वर्तमान लिख लो फिर भी। माना अनी की आयु, चलो छोड़ो वर्तमान, क्योंकि आगे पीछे कह नहीं रहा है। ठीक है, आयु x वर्ष, अनी अभी x वर्ष की है। और बीजू कितने का है भाई? बीजू की आयु 22 वर्ष। ठीक है ना। अब इनमें दोनों की आयु में अंतर, दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का अंतर दिया 3 वर्ष। कितना दिया? 3 वर्ष। अब समझो, इसमें यह नहीं कहा है कि अनी बड़ी है या बीजू बड़ा है, दोनों कंडीशन बन सकती हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? 2 उत्तर आ सकते हैं इसके, 2 कंडीशन में। हम एक बार मान सकते हैं कि अनी बड़ी है तो अनी की में से हम बीजू की घटाएंगे। अगर मान लें इस पहली कंडीशन में, यहां मान लें कि माना अनी की आयु है, अनी बड़ी है बीजू से, समझ आ रहा है, अनी बीजू से बड़ी है, तो हम अनी की आयु से बीजू की आयु घटाएंगे, तब हमारा 3 बचना चाहिए। ये समीकरण हमारा बनना चाहिए पहला। ठीक है ना। अनी को अगर बड़ी मान ले, अगर दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, अगर बीजू बड़ा हो जाए, बीजू बड़ा हो, पता तो है नहीं, सवाल में लिखा नहीं, तो बीजू बड़ा मान लें, बीजू बड़ा है क्या कहते हैं अनी से, तो हमारा समीकरण बनेगा y - x = 3। देखो अंतर आ जाएगा थोड़ा सा, माइनस का अंतर। और अंतर में बताऊं अंतर क्या होता है? अंतर होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना। अंतर का मतलब ये भी है कोई सी संख्या से कोई सी संख्या घटा सकते हैं आप, लेकिन आंसर माइनस का नहीं लिखना है, तो प्लस का लिखना है। आगे बात समझ में? अंतर का मतलब है डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना। ये सीख लो, ये सही अच्छी बात है। बड़ी से छोटी घटानी तो प्लस का ही बचेगा हमेशा। या फिर ऐसे समझ लो कि कोई सी संख्या किसी भी संख्या घटा दो, लेकिन आंसर प्लस का लिखना है, माइनस नहीं लगाना है। ठीक है, तो मैंने पहले 2 बार सवाल करूंगा मैं इसको। ठीक है, 2 पार्ट में करूंगा, आराम से 2 बार में कर दूंगा सवाल। तो पहली कंडीशन मैंने मान लिया कि अनी बड़ी है बीजू से, इस वाली कंडीशन को बाद में करेंगे। ठीक है, इस वाली कंडीशन बाद में करेंगे, पहले इसी को करते हैं। अनी को मैंने मान लिया बीजू से बड़ी है। अच्छा, अब आगे दूसरी कंडीशन पढ़ो। अब आगे कह रहा है ये सवाल हमारा कि अनी के पिता जो धर्म है, धर्म की आयु अनी की आयु दोगुनी है, तो धर्म की आयु क्या होगी? देखो, धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। अनी की आयु अभी x वर्ष है। ठीक है, तो धर्म की कितनी है? 2x वर्ष। ठीक है ना। अब आगे पढ़ेंगे। और बीजू की आयु अपनी कैथी की आयु, कैथी की आयु क्या होगी? देखो, कैथी की आयु
ये धर्म अनी के पिताजी हैं और कैथी है वो बीजू की बहन है, उसकी दोगुनी है। देखो ये बाई है ना, बाई खुद दोगुनी है, जैसे दोगुनी है। बीजू अपनी बहन से दोगुनी आयु का, इसका अर्थ मैं दूसरा भी कह सकता हूं कि कैथी है वो अपने बीजू भैया से क्या कहते हैं, उसकी आयु उम्र में आधी है ना, आधी वर्ष की है। अगर ये दूना है तो आधा वर्ष नहीं हो गया। अब मैं दूसरी कंडीशन में ये कह सकता हूं कैथी अपने भाई बीजू से आधी वर्ष की है उम्र में, है ना, तो मैं आधी करूंगा तो 22/2 हो जाएगा, 22/2 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, अब आगे कंडीशन पढ़ेंगे हम। या फिर ऐसे समझो, देखो ये बीजू लिखा है, बीजू की आयु, ये अनी की आयु मैंने क्या कहते हैं कैथी की आयु के लिख दिया, ये 2 वर्ष है, ये क्या है, ये 2 गुना है, तो 2 गुना मैं बराबर लिखूंगा ना, 2 गुना बराबर लिखूंगा। ठीक है ना, तो 2 गुना बराबर लिखना, तो इसमें मुझे 2 से गुणा करना पड़ेगा तब बराबर हो, तो 2 से भाग करें तो 22/2 आया कि नहीं आया। कैथी की आयु कितनी है, 22/2। यानी तुम ऐसे समझो कोई व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति पर मुझसे 2 गुना धन है, इसका अर्थ यह है कि मुझ पर उससे आधा धन है, आधा है, बात बराबर है कि नहीं, तो मैंने आधा कर दिया, 2 गुना करने में दिक्कत है, यहाँ पे आधा सही है। आगे देखो, अब लिखा कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30, इसमें स्पष्ट है, वैसे अगर देखा जाए तो ये तो स्पष्ट है लगभग, जो कैथी है, कैथी के वो अनी के जो पापा हैं, पिताजी हैं, वो बड़े होंगे, जाहिर सी बात पिताजी बड़े ही होने चाहिए, और क्या कहते हैं उसकी जो बीजू की बहन है वो छोटी होगी। यहाँ तो लगभग स्पष्ट है कि जो कैथी की क्या कहते हैं बीनू अनी के पिताजी धर्म है 2x आयु, उसमें से कैथी की आयु घटा दिया जाए तो 30 वर्ष आ जाएगा। यही तो अंतर है, देखो कैथी की और धर्म की आयु में अंतर 30 है, तो धर्म बड़े होंगे पिताजी हैं, उसमें से मैंने इनको घटा दिया, 30 आ गया। इसको थोड़ा सा अलग करूंगा मैं, एलसीएम लेको 2 दूनी 4, देखो ऐसे करके 2 लासा आ जाएगा, तो 1 से करें 2 बार, 2 दूनी 4x हो जाएंगे यहाँ पर, माइनस के 22 बराबर 30 के नीचे 1 लगाए, तो 2 से गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 60 हो जाएंगे, इधर 1 ही रहेगा, तो यानी 4x माइनस के 22 बराबर 30 दूनी 60। ये समीकरण मेरा दूसरा हो गया। बस इनको हल करना है, इनको क्या करना है, केवल हल करना है। ठीक है, हल करें आंसर आ जाएगा हमारा। देखो अब हल करेंगे इसको, तो समीकरण 1 को 2 को मैं विलोपन विधि से हल करना ज्यादा सरल मानता हूं। तो मेरा जो बाई वैसे ही कट रहा है, चिन्हों को बदलने में, घटाने पर समीकरण 1 में से मैं 2 घटाऊं तो मेरी बाई कट जाएगी, क्योंकि एक माइनस तो 1 प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलूंगा तो कट जाएगा। यानी समीकरण 1 से 2 को घटाने पर है, ये कौन सा चलने लगा, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर घटाओ, देखो लिखा है मेरा x माइनस के 22 बराबर 3। ठीक है, और ये लिखा है 4x माइनस के 22 बराबर 60। ठीक है, मैं तो चिन्हों को बदलूंगा, घटाने का मतलब क्या है, चिन्हों को बदलना, घटाने का मतलब क्या है, घटाने पर इसका अर्थ है चिन्हों को बदलना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो अब देखो 22 से 22 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस के 4x प्लस का x है तो माइनस के 3x बचेगा। ठीक है, बराबर यहाँ देखो 60 में 3 है 57 बचेगा, 57 बचा। ठीक है, तो माइनस से माइनस हट के प्लस होगा, 3 का भाग कर देंगे, x बराबर 57/3, 57/3, 3 से भाग करें, 3 एकम 3 19 वर्ष, x का मान आ गया 19 वर्ष। x हमने किसको माना था, x माना था हमने अनी को। अब हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का समीकरण 1 का किसी में लगा लो, समीकरण 2 में, 1 में ही लगा दे रहे इसमें x का मान 19 समीकरण 1 में लगा दे रहे हैं, तो हमारा y का है x का मान समीकरण 1 में, एक क्या कह रहा है मेरा, x माइनस y बराबर 3। ठीक है, x के स्थान पर यहाँ पर 19 लगाऊं तो 19 माइनस के y बराबर 3, प्लस का 19 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी इधर रह जाएगा माइनस का y और 3 माइनस के 19 में 3 जाए तो माइनस के 16 बचेंगे, माइनस के 16, तो ये कट गया, देखो माइनस माइनस हट गया, y बराबर 16 आ गया। देखो आप जान पा रहे हैं कि अनी की आयु कितनी आयु, हमने x माना था, अतः अनी की आयु कितनी आ गई, कहाँ है भाई, हाँ x कितना 19 वर्ष। ठीक है, और बीजू की आयु क्या आ गई 16 वर्ष। देखो हमने अनी को बड़ा माना था, नहीं माना था, अनी को हमने बड़ा माना था, अनी को बड़ा माना था, जो अनी बड़ी है तो देखो बड़ी आयु 19 साल की है ना, और बीजू देखो छोटा है, छोटा माना है तो वो 16 साल का है। ठीक है ना,
ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हल होगा। हो गया ना। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या है कि हमें इसको पलट भी इसको मिटा दूं, मैं इतना मिटा दूं पूरा, यहाँ से थोड़ा बस चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसे उधर वाला हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ पे वीडियो को बंद करके नोट कर लो। ठीक है, क्या आप इसे घर कर लोगे बताओ? एक और क्वेश्चन कराना मुझे, इसलिए ये भी क्वेश्चन कराना है ये वाला। तो ये होमवर्क में कर लेना, इसको चेंज कर लेना, ऐसे कर लेना कि अनी है ना, उसको बीजू को तो बड़ा कर लेंगे हम। अब की बार इस कंडीशन में बीजू बड़ा हो जाएगा, बीजू बड़ा हो जाएगा अनी से, और जब बीजू बड़ा हो जाएगा अनी से बीजू बड़ा हो जाएगा तो समीकरण पलट जाएगा। यानी फिर अंतर 3 वर्ष का ही है, अंतर तो 3 ही वर्ष है, लेकिन बीजू की आयु से अनी की आयु घटा के 3 वर्ष लिखेंगे। ठीक है ना, आगे बात समझ में? ठीक, और ये समीकरण हमारा है ही है, समीकरण तो लिखा ही है। तो हम इस समीकरण को एक लिख के अब केवल इतना ही हल कर दें तो फिर भी उत्तर आ जाएगा, है ना, इतना हल कर। और दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, यहाँ पे कंडीशन वैसे इसमें लिखा नहीं है कि धर्म है ना, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो हमने अभी धर्म की आयु से कैथी की आयु घटाई है। हो सकता है कि हम घटा लें, क्या कहते हैं, कैथी जो बहन है बीजू की वो बड़ी हो, वैसे ऐसा मुश्किल है, वो पिताजी तो बड़े ही होंगे, ठीक है ना, लेकिन बड़ी हो तो इसको भी हम पलट सकते हैं, हम कैथी की आयु से धर्म की आयु घटा सकते हैं। तब हमारा एक बार करके देख लूँ मैंने सेकंड टाइप किया नहीं, होमवर्क में दिया था, तो मैं करके दिखा दूं मैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ से समीकरण 1 से आप बाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। बाई बराबर ये माइनस का एक्स है, उधर जाए प्लस का हो जाएगा, 3 + x हो जाएंगे। बस ये 3 + x को, इस वाले समीकरण को बस इसमें रख दो, रखने के बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रतिस्थापन विधि इसमें सरल पड़ रही है। प्रतिस्थापन विधि समीकरण 1 से x का मान बाई के पदों में लिख लो, यहाँ बाई का मान x के पदों में लिख लो। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो x बाई माइनस x बराबर 3 है, इधर माइनस का x है, उधर या प्लस का हो जाएगा, तो बाई बराबर 3 + का x हो जाएगा। ये समीकरण हम क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। समीकरण 3 का जो छूट जाता है, प्रतिस्थापन विधि हो रही है ये कौन सी विधि से कर रहा हूं मैं? प्रतिस्थापन विधि से, वो विलोपन विधि था। अब इसमें विलोपन विधि थोड़ी ज्यादा दिल ले रही, प्रतिस्थापन विधि है ये। तो समीकरण 3 का मान किस में रख दूंगा? समीकरण 2 में, तो वहां से हमारा x का मान आया। देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में लग रहा, समीकरण 2 में रखने पर रखो। देखो हमारा समीकरण 2 है, 4x माइनस का y बराबर 60। y के स्थान पर क्या लगाना मुझे? 3 + x, 3 + x लगाओ यहाँ पे, 4x माइनस, देखो माइनस का चिन्ह इसलिए मुझे कोष्टक लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा ना, कोष्टक माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, तो 4x माइनस का 3 और माइनस का ही x बराबर 60। ठीक है, जो x 4x है, ये x है, 4x में से x जाए 3x बचेंगे, और इधर देखो 60, ये प्लस का माइनस का 3 है, वो उधर जाए प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इधर है 3x बराबर 63, 3 का भाग कर देंगे तो x बराबर 63/3, 3 से करो भाग, 3 दूनी 6, 3 21 वर्ष। अब देखो कैथी 21 वर्ष की आ जाएगी। x का मान उठा के समीकरण 3 में लगा, जल्दी आ जाएगा। समीकरण 3 में x का मान, समीकरण 3 में x का मान 3 कह रहा है मेरा, y बराबर 3 + x, 3 + x का मान मैंने ज्ञात कर लिया 21 लगा दूंगा, y बराबर 3 + 21, 21 और 3 24। तो फिर अब की बार बीजू 24 वर्ष का हो जाए। देखो बड़ा हो गया बीजू, क्योंकि हमने बड़ा ही तो माना है इसमें। देखो इस वाली कंडीशन में यहाँ पे ये बड़ा लिखा है, तो साफ थोड़ा लिखा है, मैं लिखूँ बीजू बड़ा है अनी से, और पहली वाली कंडीशन में अनी बड़ी थी बीजू से। दोनों कंडीशन में उत्तर आ गया। अब इसमें अतः अनी की आयु, अनी की आयु कितनी है? 21 वर्ष, शादी लायक हो गई भाई ये तो। और बीजू की आयु, बीजू की आयु कितना होगा? 24 वर्ष। ठीक है ना, ठीक, आगे बात समझ, दोनों कंडीशन समझ में आ गई। दोनों कंडीशंस में दोनों उत्तर अलग अलग आएंगे। इसमें देखो अनी छोटी है, बीजू बड़ा, उसमें अनी बड़ी थी, बीजू छोटा था। ठीक, समझ आ गया होगा, नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम।
ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे तू 100 रुपया दे दे, मतलब 100 रुपये दे दे तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। और अगर दूसरा मित्र, इतना एक कंडीशन होगी, एक कंडीशन, दूसरा कह रहा है, उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें, केवल 10 ही रुपया दे दें तो मैं तुमसे 6 गुनी ज्यादा धनी बन जाऊंगा। तो क्रमशः उन्हें संपत्तियां ज्ञात करो। तो दोनों की मान ले रहे हैं हम। पहले मित्र की क्या कहते हैं, संपत्ति माना पहले मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति मतलब धन, संपत्ति x वर्ष, वो सॉरी x रुपए, वर्ष नहीं, x रुपए। और दूसरे मित्र की संपत्ति बराबर y रुपए। ठीक है, पहली शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार। इतनी बात लिखूंगा नहीं मैं, जल्दी शॉर्ट में होगा। देखो ये तो मेरा पहला मित्र लिखा है, ये मेरा दूसरा लिखा है। ठीक है, दोनों लिखा है। अब समझो, ये लिखा है एक मित्र दूसरे से कह रहा है यदि मुझे तुम 100 रुपए दे दे। ये वाला मित्र इससे कह रहा है कि यार तुम मुझे 100 रुपए दे दे। अगर ये इसको 100 रुपए दे देगा तो इस पर 100 रुपए बढ़ जाएंगे, इस पर 100 रुपए बढ़ गए। अगर ये 100 रुपए इसको देगा तो इस पर 100 रुपए कम हो जाएंगे, तो इस पर 100 रुपए कम कर दिया। दोनों की संपत्तियां लिखी हैं बराबर जैसी की वैसी है। इसने इसको 100 रुपए दिए हैं इसलिए इस पर 100 रुपए बढ़ गए, इसने और दिया है तो इस पर कम हो गए। तो क्या कह रहा है, तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये कह रहा मैं 2 गुना हो गया। अगर आप बराबर लगाना चाह रहे, बताओ किस में गुणा करोगे, इसमें ही करोगे ना गुणा। पता है आपको, अच्छे से जानते। अगर ये 2 गुना हो रहा है, आप बराबर के चिन्ह लगा रहे हैं तो उधर गुणा कराएंगे 2 से, तभी बराबर हो पाएंगे दोनों। बस ऐसे एक समीकरण बनाएंगे, x + 100 बराबर 2y माइनस के 200। ठीक है, y को इधर लेके आओ, x माइनस के 2y बराबर, इधर देखो माइनस के 200 लिखे हैं पहले से, है ना, और ये प्लस के 100, ये भी माइनस के हो जाए तो 300 हो जाए। तो x माइनस के 2y बराबर 300, माइनस के 300, माइनस माइनस जुड़ जाता है आपको पता है, लेकिन माइनस का रहता है। ठीक है, एक कंडीशन बन गई। अब दूसरी शर्त अनुसार फिर ऐसे ही लिखो। मैंने पहला मित्र ये लिख लिया और दूसरा मित्र ये लिख लिया। अब समझो दूसरी शर्त पढ़ो यहाँ से। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दें। ये कह रहा है भाई, दूसरा कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपए दे दो। जैसे ये 10 रुपए देगा तो इस पर 10 रुपए बढ़ जाएंगे और इससे 10 रुपए कम हो जाएंगे, हो गए कम। अब क्या कह रहा है, तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। मतलब ये कह रहा है मैं 6 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, 6 गुना ज्यादा धन हो जाएगा मेरे पास। तो आप बराबर लगाना चाह रहे हो, इसमें 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, बस करो इसको। 6x माइनस 6 दाम 60 बराबर y प्लस के 10। देखो y को तो इधर लेके आओ, 6x माइनस के y इक्वल टू 10 ऋण के इधर जाए धन के हो जाए 60। तो कितने हो गए, 6x माइनस के y बराबर 70। ये मेरा समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, अब मैं समीकरण एक और मुझे हल करना है। हल करने के लिए क्या करूं मैं, हाँ क्या करूं, देखो विलोपन विधि करने के लिए y काटना चाह रहा हूं तो मुझे यहाँ 2 लाना पड़ेगा। तो इसमें 2 ले आ रहा हूं मैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करना है और इसके साथ मुझे घटाना है, फिर समीकरण 1 से घटाना है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करूंगा और समीकरण 1 से घटा दूंगा। ठीक है, ठीक, दो लिखूं मैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 से घटाना भी और 2 से गुणा भी करना है। तो समीकरण 1 को मैं ऊपर वैसे ही लिख ले रहा हूं, x माइनस के 2y बराबर माइनस के 300। ये मैंने समीकरण 1 लिख लिया। इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा। 2 × 12, 2 × 2 70 दूनी 140, है ना। तो 2 × 12, यहाँ पे 12x आया, यहाँ पर 2 × 2 आया और यहाँ पर 140 आया। बस चिन्हों को बदल लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब देखो 2y से 2y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट गया। -12 में से प्लस का x घटेगा तो माइनस का 11x बचेगा बराबर। देखो 300 और ये दोनों लोग कैसे हैं, माइनस माइनस के, तो प्लस हो जाएंगे। तो माइनस के 300 और 140 440 हो गया। माइनस से माइनस कट के प्लस हो जाएगा, 11 का भाग लेगा, यानी x बराबर 440/11। 11 का भाग करो, 11 × 4 = 40 रुपये। x मान आ गया 40 रुपये। x का मान समीकरण किसी एक में लगा दो, समीकरण 1 में ही लगा दे रहे, सरल है ये, आसान है, यहाँ लगा दे रहे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 1 लिखा है मेरा, x माइनस के 2y
बराबर माइनस का 300। ठीक है, x स्थान पर 40 लगाएं, यहाँ पे 40 माइनस के 2y बराबर माइनस के 300। इधर प्लस का 40 उधर या माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस के इधर 2y रह जाएंगे, यहाँ पे माइनस का 300 और माइनस के 400। 400 300 कितने हो गए? 340, सॉरी 340 हो, कितने हो गए? 340 हो गए। रेड से रेड हट जाएगा। ठीक है, रेड हटा दें तो y बराबर 340/2। 2 से भाग करूँ कितना आएगा? 2 कम 2, 2 7 14, 0। ये आ गया, y का मान आ गया 170 रुपये। बताओ 170 और 40 रुपये के पीछे लड़ रहे हैं, देखो कितनी बड़ी संपत्तियां लिखेंगे यहाँ पर। अतः पहले मित्र की संपत्ति, पहले मित्र की संपत्ति कितनी आई है? 40 रुपये। कितनी आई है? 40 रुपये। और दूसरे मित्र की संपत्ति, दूसरे मित्र की संपत्ति कितना? 170 रुपये। सही है ना? ये आंसर आ गया। आप इसे एक साथ नोट कर सकते हैं वीडियो बंद करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा एक्शन नंबर 3.7 का जो ऐच्छिक प्रश्नावली, उसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं, है ना। लोकल क्वेश्चन ना हो तो अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो उनको कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हमने कर लिया, तो आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। और आप हमसे ऐसे इस तरह से जुड़े रहें, आगे हम सारा पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, आप अपने अच्छे से तैयार करो और अच्छे नंबर लेके आओ। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और दोबारा पुनः एक या सब्सक्राइब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, सहयोग करने के लिए आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें और प्यार बनाए रखें अपना। ठीक है ना, चलो।